हैं दोस्तों, मैं हाई स्कूल के बारे में बात कर रहा था। हाई स्कूल का जो हमारा चैप्टर था, अभी एक चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। वो हमारा ये 5वां 6वां लेक्चर है, जो कि हम जो प्रक्रम में बात कर रहे थे ह्यूमन। आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो यहाँ मनुष्य का हृदय यानी हमारा हृदय, ठीक है, हमारा हृदय कुछ भैंस का बकरी का हृदय नहीं है, ये मेरा हृदय है। मैं चलो दोस्तों अपनी हृदय की बात कर लेता हूँ और बहुत अच्छे ढंग से बात कर लेता हूँ दोस्तों। इसमें अगर आप सही से अगर आप इसको वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे से एक ही बार में आपका सारा नंबर अच्छे से आपका हो जाएगा। और ये तो क्वेश्चन आना ही आना है एट एनी रेट, किसी भी हाल में, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये हृदय है, मनुष्य का हृदय है, अर्थात हमारा हृदय है, ह्यूमन हार्ट है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, हृदय को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। देखिए, 2 अलिंद और 2 निलय। ध्यान दीजिएगा, 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है। मैं आपको बता रहा हूँ 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ है लेफ्ट एंड क्या है राइट। यहाँ हम बोल सकते हैं LT, ठीक, और यहाँ हम बोल सकते हैं RT, ठीक। यहाँ हम लेफ्ट और यहाँ हम राइट। तो लेफ्ट में 2 पार्ट होते हैं और राइट में 2 पार्ट होते हैं, एक अलिंद एक निलय, एक अलिंद एक निलय। तो यहाँ पे बायां अलिंद बायां निलय और दायां अलिंद दायां निलय। ध्यान दीजिए कि 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड न मिल पाए, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड जो हमारा ऑक्सीजन होता है ना मिल पाए। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे 2 चैम्बर, अलिंद ऊपर होता है और निलय नीचे। अलिंद को हम एवरिकल बोलते हैं और इसको निलय को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। तो 2 एवरिकल और 2 वेंट्रिकल हमारे हृदय में पाए जाते हैं। हमारा हृदय मुट्ठी के आकार का, शंक्वाकार, हमारा हृदय मुट्ठी के आकार का, दोनों फेफड़ों के बीच में, जैसे हनुमान जी, सीता और श्री सीता और माता सीता, और जो है कि श्री रामचंद्र जी को दिखाने के लिए हनुमान जी फाड़ कर दिखा देते, ले देख लो कि भैया यहाँ पे हमारे दिल में क्या रहते हैं, श्री रामचंद्र जी रहते हैं और माता सीता रहती हैं। तो उसी प्रकार मैं उसी हृदय को मैंने बाहर आपके सामने मैंने पेश कर दिया यहाँ आपके सामने। तो ध्यान दीजिएगा, जो हृदय है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब होता क्या है इस हृदय में, अब होता ये है कि जब हमारे पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त, यानी हमारे हाथ का और हमारे मुंडी का, हमारे पैर का, पेल्विस का सारा रक्त, अशुद्ध रक्त, इसके द्वारा, यहाँ है एक पाइप, यहाँ है, ठीक, एक पाइप यहाँ है, इसका नाम है शरीर के ऊपरी महाशिरा। और एक पाइप यहाँ है, यहाँ मैं लिख दिया है शरीर के निचली महाशिरा और शरीर के ऊपरी महाशिरा। मैंने आपको बताया था कि शिरा में अशुद्ध रक्त, धमनी में शुद्ध रक्त। तो यहाँ शरीर के ऊपरी भाग से शिरा, महाशिरा, अर्थात शरीर के निचली भाग से महाशिरा, ये हमारे अलिंद में आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त हमारे अलिंद में पहुंचता है। और अलिंद में पहुंचने के बाद में जब वो भर जाता है तो जानते हो एक दाब लगता है, ठीक है, एक दाब लगता है, एक प्रेशर लगता है। और प्रेशर लगने के बाद में ये जो अलिंद होता है प्रकुंचन दाब लगता है, प्रकुंचन दाब लगता है। तो प्रकुंचन से जब यहाँ पे पहुँचता है, कहाँ पे भैया, निलय में पहुँचता है। तो अलिंद से सारा रक्त कहाँ पहुँचा, निलय में पहुँचा। तो निलय में पहुँचने के बाद में क्या होता है, यहाँ भरता है, भर जाता है। जब भर जाएगा तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, प्रकुंचन दाब लगेगा। तो यहाँ 3 वाल्व होते हैं और 3 वाल्व जब प्रेशर पड़ता है तो तीनों वाल्व खुल जाते हैं। और तीनों वाल्व खुल जाएंगे तो इधर से सारा अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंचा, फुफ्फुस धमनी में पहुंचा। सारा अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी में पहुंचा। तो फुफ्फुस धमनी क्या करती है, सारे अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धमनी, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, फुफ्फुस धमनी कहाँ पे है, जिसका नाम है फुफ्फुस धमनी। तो ये फुफ्फुस धमनी क्या करती है, इधर से अशुद्ध रक्त और इधर से लेके फेफड़े में कांटेक्ट कर देती है, लेके फेफड़े
फेफड़े में कंटेक्ट कर देती है, सारा फुफ्फुस धमनी के द्वारा सारा अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंचा भैया, फेफड़े में पहुंचा। तो फेफड़े में मैं ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन लेने के बाद में मैं उसे शुद्ध कर दिया, तो वही शुद्ध रक्त हमारी फुफ्फुस शिराओं के द्वारा कहाँ पहुंचा, बाएं अलिंद पहुंचा, बाएं अलिंद से कहाँ पहुंचा, बाएं नीले में पहुंचा। तो बाएं अलिंद का प्रकुंचन हुआ, अनुशीतलन हुआ, तो यहाँ पहुंचा। तो यहाँ पहुंचने के बाद में यहाँ पे दो वाल्व होते हैं, यहाँ पे डाई कास्पिड वाल्व होते हैं, बायां नीले के आगे दाई कास्पिड होते हैं, इसके द्वारा जब खुलता है दो वाल्व खुलेंगे तो सारा शुद्ध रक्त महाशिरा के द्वारा यानी एओर्टा के द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाता है, पूरे शरीर से हमारे अंगों में पहुंचता है, अंगों से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे मार्कर से ब्लू कलर कर दिया है। ब्लू का मतलब क्या होता है, अशुद्ध रक्त, और रेड का मतलब क्या होता है, शुद्ध रक्त। तो हम कहेंगे हमारे दाएं अलिंद में, दाएं नीले में अशुद्ध रक्त बहता है, और बाएं अलिंद में, बाएं नीले में शुद्ध रक्त बहता है। ध्यान दीजिएगा, जो फुफ्फुस धमनी होती है, धमनी तो नाम है, नाम धमनी में फुफ्फुस मतलब होता है, फुफ्फुस माने होता है फेफड़ा, फुफ्फुस माने होता है फेफड़ा। इसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, इसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन। तो सारा रक्त जो होता है ये अशुद्ध धमनी के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहाँ पहुँचता है, वो फेफड़े में पहुँचता है, वहाँ शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद में क्या होता है, फुफ्फुस शिरा के द्वारा हमारे अलिंद में आता है, हमारे नीले में आता है, और नीले से दो वाल्व खुलते हैं तो पूरे शरीर में पहुँच जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे दाएं अलिंद, दाएं नीले जहाँ पे अशुद्ध रक्त बहता है वहाँ पे 3 वाल्व होते हैं, और यहाँ पे कितने वाल्व होते हैं, वहाँ पे 2 वाल्व होते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ हाई स्कूल के मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ, मैं इंटर की सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपके हाई स्कूल का ये एक प्रकार से बहुत ही बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और एक बार फिर से मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, और आप अच्छे से जानकारी लेते रहिए। बार बार आप जितना आप यूट्यूब पर देखेंगे, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप लाइक करेंगे, उतना हमारा वीडियो आपके मोबाइल पर आता रहेगा। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो प्रक्रम के बारे में, मानव हृदय के बारे में मैंने बात कर लिया। तो हृदय जो होता है ये बिना हृदय के हम लोग चल नहीं सकते हैं। हमारा हृदय 300 ग्राम का होता है, ठीक है। तो हमारा हृदय 300 ग्राम का होता है और गुलाबी रंग का होता है। नमस्कार।